नेक्स्ट है बच्चों ट्राजेक्ट्री इन टू डायमेंशन मोशन। ठीक है, तो देखो ट्राजेक्ट्री क्या होती है। ट्राजेक्ट्री होती है पाथ ऑफ मोशन। जो पाथ ऑफ मोशन है उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी ट्राजेक्ट्री कहते हैं। ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में ये बॉडी इस तरह से, कोई पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है ए टू बी के लिए। ठीक है, और ये हमें क्वेश्चन दे रखी है ट्राजेक्ट्री की y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये किस तरह से आएगी, देखो किस एक टाइम के ऊपर ये x में किस सपोज कि t टाइम के ऊपर x में जो पार्टिकल यहां तक मूव करा, y में ये यहां तक मूव करा, ये उसकी पोजीशन थी t टाइम के ऊपर। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री कैसे मिलेगी हमें, x क्या होगा फंक्शन ऑफ टाइम, कोई फंक्शन होगा टाइम का, y क्या होगा f2 ऑफ t। टाइम क्या रहेगा दोनों के लिए, सेम टाइम पे। देखो पार्टिकल मूव कर रहा है तो सेम टाइम के लिए मूव कर रहा है, पर दोनों का फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट फंक्शन हो सकता है। अब इन दोनों इक्वेशन में से हमने क्या करना है, टाइम को एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, अगर दोनों फंक्शन में से हम टाइम को एलिमिनेट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री मिल जाएगी हमें कि y जो है वो फंक्शन ऑफ x बन जाएगा। ठीक है, देखो इसको न्यूमेरिकल के साथ समझते हैं। इफ अ पार्टिकल ट्रेवल इन टू डायमेंशन विद वेलोसिटी गिवन एज v इज इक्वल टू 4ti प्लस 5j, find path of motion of particle and its equation of trajectory if it start from origin। ठीक है, देखो वेलोसिटी कितनी दे रखी है हमें, 40i प्लस 5j। x में कितनी है 40, y में कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने क्या कहा था कि अगर मुझे वेलोसिटी से क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो क्या करना पड़ता था, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्लियर है, तो वेलोसिटी को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, dx बाई dt। dt को यहां ले गया मैं, ठीक है, तो क्या बना 40 dt। अब देखो t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन कितनी थी, 0, क्योंकि कहां से स्टार्ट कर रहा है वो, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। कुछ टाइम t के ऊपर उसकी पोजीशन कहां पहुंच गई, x के ऊपर पहुंच गई, वही हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन करी हमने, तो x कितना आ गया, 2t स्क्वायर के इक्वल आ गया। सेम y के लिए 5, अब इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो सिंपली कितनी बनेगी, वो 5t। क्लियर है, तो उससे हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी, और ये कितना आएगा 5t। यहां से मैंने t की वैल्यू निकाल ली, t कितना आ गया y बाई 5, यहां पे पुट कर दी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 2 y स्क्वायर बाई 5, तो x कितना आ गया 2y स्क्वायर बाई 25, और y कितना आ गया 5 रूट x बाई 2। क्लियर है, तो ये मिल गई हमें क्या, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। और पाथ अगर मैं हमसे पूछा जाए तो क्या है, पैराबोलिक पाथ वो फॉलो कर रहा है। इक्वेशन हमें बता रही है कि पाथ कौन सा है, पैराबोलिक पाथ है। क्लियर हुआ, तो ये है मोशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, ट्राजेक्ट्री इन टू डायमेंशन। नेक्स्ट है डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन टू डायमेंशन मोशन। टू डायमेंशन मोशन में डिस्टेंस ट्रेवल किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम। क्लियर है, तो सपोज पार्टिकल ने इस तरह से कुछ पाथ फॉलो करा। अब इसमें हमें डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करना है कितना होगा, तो उसके लिए या तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, एरिया अंडर ग्राफ कैलकुलेट कर सकते हैं, या और तरीका क्या है कि जैसे सपोज पार्टिकल किसी टाइम के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर है, एक्स में उसके कोऑर्डिनेट और वाई में उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है। क्लियर है, अब उसने क्या करा, dt टाइम में dl एक स्मॉल लेंथ ट्रेवल करी। ठीक है, dl ट्रेवल करी तो उसने x में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, dx, y में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, dy। तो पहले वो x के ऊपर था, dt टाइम के ऊपर वो कहां पहुंच गया, x प्लस dx के ऊपर, और y में y प्लस dy के ऊपर पहुंच गया। तो लेंथ ऑफ पाथ किस तरह से आएगी, LAV इंटीग्रेशन ऑफ दिस dl। इस dl की इंटीग्रेशन करेंगे हम तो हमें क्या मिल जाएगा, पाथ लेंथ मिल जाएगी, और ये dl किसके इक्वल है, रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये x और y में इसकी i कैप और j कैप आएगा, उसको हमें क्या चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस चाहिए हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड किस तरह से आ जाएगा, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर रूट। ठीक है, यहां से हमने dx स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो dx बाहर आ गया, अंदर क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस dy स्क्वायर dx स्क्वायर, dy और dx का होल स्क्वायर बचा रूट के अंदर। क्लियर है, अब जो पाथ लेंथ है, देखो पार्टिकल कहां से कहां मूव कर रहा है, a से b तक मूव कर रहा है, तो उसकी इंटीग्रेशन कहां से कहां होगी, a टू b मूव होगी। क्लियर है, और अगर हमें सपोज इसकी इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इस तरह से कोई इक्वेशन दे रखी है, तो जो पाथ लेंथ बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, 1 प्लस फंक्शन ऑफ x का होल स्क्वायर dx।
ठीक है, जो एक्स का फंक्शन दे रखा है उसका होल स्क्वायर करके हमें इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें लेंथ, उस पाथ की लेंथ मिल जाएगी और वो क्या होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 2 डायमेंशन। क्लियर हुआ?